हेलो एंड वेलकम टू दिस लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं HTML5 के फॉर्म स्टैक कि HTML5 में हम फॉर्म के अंदर कैसे कैसे एडिशनल चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, इसके अंदर कौन कौन से टैग और उसके अंदर कौन कौन से कंट्रोलर और उसके एट्रीब्यूट के बारे में आज हम देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले हम लिखेंगे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के HTML5 के अंदर। तो HTML5 इंक्लूड्स मैनी न्यू फीचर्स टू मेक वेब फॉर्म्स लॉट इजीली टू राइट। मतलब कि HTML5 में ऐसे बहुत सारे फीचर्स जो न्यू ऐड किए गए हैं जो वेब फॉर्म्स के लिए बहुत अच्छा और एक इजी बन जाता है। एंड अ लॉट मोर पावरफुल एंड कंसिस्टेंट अप्रोच द वेब। मतलब कि एक वेब के अंदर एक मोस्ट पावरफुल तरीके से एक न्यू आप बोल सकते हैं HTML5 को इंट्रोड्यूस किया गया है। This article given a brief overview of some of the new element and control and function that have been introduced। मतलब कि HTML फॉर्म के हम न्यू एलिमेंट्स आज के इस टॉपिक में हम देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले HTML न्यू फॉर्म एट्रीब्यूट्स के। HTML के कौन कौन से एट्रीब्यूट्स है न्यू जो फॉर्म के रिलेटेड है वो हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको दो टाइप्स के जो एट्रीब्यूट्स आपके अंदर दिए गए हैं, पहला है फॉर्म और दूसरा है इनपुट। तो ये न्यू एट्रीब्यूट्स है जो HTML5 के अंदर फॉर्म के अंदर हम यूज कर सकते हैं। मतलब कि हमें कोई फॉर्म बनाना है तो उसके अंदर हमें फॉर्म टैग और HTML के इनपुट टैग का यूज करना पड़ेगा। तो उसके अंदर कौन कौन से एट्रीब्यूट है, उसके अंदर कौन कौन से कंट्रोलर है वो हम देखने वाले हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे आपको स्क्रीन में दिखाया गया कि न्यू एट्रीब्यूट्स फॉर फॉर्म टैग है। तो मतलब कि फॉर्म टैग के अंदर क्या क्या यूजेबल है, कौन कौन सी चीज उसने न्यू ऐड की है HTML5 के अंदर जो HTML4 के अंदर नहीं थी, वो आज हम देखने वाले। तो यहाँ पे आपको दिखाया गया न्यू एट्रीब्यूट फॉर फॉर्म। मतलब कि जो फॉर्म टैग है उसका न्यू एट्रीब्यूट क्या है। तो उसके अंदर सबसे पहले न्यू एट्रीब्यूट किया गया है ऑटो कंप्लीट और दूसरा है नो वैलिडेशन, तो नो वैलिडेट। तो सबसे पहले ऑटो कंप्लीट। तो ऑटो कंप्लीट का मतलब क्या है। तो ऑटो कंप्लीट वन टाइप ऑफ ऐसा है कि आपको थोड़ा सा ही, मतलब कि आपने कहीं पर कभी देखा होगा कि आप कुछ टेक्स्ट इनपुट करते हो, अपने आप ही सजेशन दिखाता है कि आप क्या इनपुट करना चाहते हो। तो उसको क्या बोलते हैं, ऑटो कंप्लीट। मतलब कि ये जो ऑटो कंप्लीट है या ऑटो कंप्लीट हम टेक्स्ट बोल सकते हैं या इनपुट फील्ड बोल सकते हैं। तो वो एक HTML फॉर्म टैग के अंदर न्यू अवेलेबल है जो HTML4 के अंदर नहीं था, जो 5 के अंदर अवेलेबल है। उसके बाद है नो वैलिडेट। मतलब कि नो एनी वैलिडेट का यूज करके भी हम क्या बना सकते हैं, फॉर्म बना सकते हैं। उसके बाद है इनपुट टैग के अंदर। यहाँ पे हमने फॉर्म टैग के अंदर दो देखा कि ऑटो कंप्लीट है और दूसरा है नो वैलिडेट। यहाँ पे भी हम दूसरे देखने वाले इनपुट के अंदर क्या क्या न्यू एलिमेंट्स या एट्रीब्यूट्स आए हैं जो HTML4 के अंदर नहीं थे, जो अब HTML5 के अंदर मिल रहे हैं। तो उसके अंदर सबसे पहला है ऑटो कंप्लीट। तो जैसे मैंने कहा वैसे ही ऑटो कंप्लीट का मतलब क्या होता है कि हम कुछ वर्ड लिखते हैं तो अपने आप ही सजेशन आता है कि आप क्या लिखना चाहते हो, उसकी स्पेल है वो सब सजेशन। तो वो क्या बोलते हैं, उसको ऑटो कंप्लीट। दूसरा है ऑटो फोकस, क्योंकि ऑटो फोकस भी एक न्यू एक एट्रीब्यूट्स है। तीसरा है फॉर्म। उसके बाद है फॉर्मेकेशन, मतलब कि उसका फॉर्मेट कैसा लगना है वो। फॉर्मेसिटी, फॉर्मेट टाइप, फॉर्मे मेथड, फॉर्म नो वैलिडेट, फॉर्म टारगेट, हाइट एंड विथ, लिस्ट, मीन एंड मैक्स, मल्टीपल, पैटर्न, REGXP, प्लेस होल्डर, रिक्वायर्ड और स्टेप। जो ये सारे एट्रीब्यूट्स मैंने पढ़े जो आपके स्क्रीन में दिखाए गए वो इनपुट टैग के अंदर अभी अभी न्यू HTML5 के अंदर न्यू फीचर्स तरीके से ऐड हुए। तो ये सारे जो फीचर्स है आपको सिंपल ये याद रखना है कि कौन कौन से फीचर्स है वो HTML4 के अंदर नहीं थे जो HTML5 के अंदर आ रहा है। वो सारे हम डिटेल में देखेंगे कि कौन कौन सा क्या क्या यूज होता है HTML4 के अंदर। तो इस टॉपिक में हम देखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो न्यू फॉर कंट्रोल कि यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि न्यू फॉर्म कंट्रोल की फॉर्म के जो अलग अलग कंट्रोल है वो आपको यहाँ पे दिखा है। एज अ फॉर्म आर द मेन टूल ऑफ डेटा इनपुट इन वेब एप्लीकेशन। मतलब कि जो फॉर्म के अंदर मेन टूल क्या कहता है, डेटा इनपुट के लिए वेब एप्लीकेशन। मतलब कि आपको कोई डेटा इनपुट करना है वेब एप्लीकेशन के अंदर तो उस वहां पे आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म का यूज करना पड़ेगा। एंड द डेटा वी वेंट टू कलेक्ट हैज बिकम मोर कॉम्प्लेक्स। मतलब कि हमें डेटा को कॉम्प्लेक्स ही डेटा हमें क्रिएट करना है या कलेक्ट करना है तो वहां पे क्या होगा, हम फॉर्म का यूज कर सकते हैं। इट हैपेंड बिकॉज नेसेसरी टू क्रिएट एन इनपुट एलिमेंट विथ मोर
कॉम्प्लिबिलिटीज, मतलब कि वहां पे आपको क्या जरूरत पड़ेगी, इनपुट एलिमेंट क्रिएट करने की जरूरत पड़ेगी। टू कलेक्ट दिस डेटा विथ मोर सिमेंटिक एंड बेटर डेफिनेशन, मतलब कि वहां से हम इनपुट टैग और फॉर्म का यूज करके क्या कर सकते हैं, बेहतर तरीके से और डेटा गेट करवा सकते हैं हम यूजर के पास से, और उसकी डेफिनेशन भी दे सकते हो। तो ये आपको सिंपल याद रखना है कि जो वेब एप्लीकेशन है उसके अंदर हमें किसी भी तरह का डेटा यूजर के पास गेट करवाना है तो वहां पे हम क्या यूज करना पड़ेगा, फॉर्म टैग का यूज करवाना पड़ेगा, और उसके साथ साथ हम इनपुट टैग का यूज करके भी हम अच्छी तरीके से सिमेंटिक डेटा और बेहतर ज्यादा डेफिनेशन के साथ हम कलेक्ट कर सकते हैं, जो बहुत इजी HTML5 के अंदर हो गया और इफेक्टिवनेस भी हो गया। तो उसके अंदर कोई एरर जो मैं इफेक्टिव एरर मैनेजमेंट एंड वैलिडेशन, मतलब कि उसमें जो भी कोई एरर मैनेजमेंट है और वैलिडेशन है वो HTML5 के अंदर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और अच्छा हो गया है। तो ये आपको याद रखना होगा। उसके अंदर हम देखेंगे पहला इनपुट टैग की, इनपुट टैग के अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं, इनपुट एलिमेंट के अंदर कौन कौन से टाइप है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे दिखाया गया है इनपुट टाइप, मतलब कि ये क्या है, इनपुट टाइप टैग है। आपको कोई भी चीज यूजर के पास से गेट करवानी है तो आप वहां पे क्या यूज कर सकते हो, इनपुट टैग। आपने कई सारी वेबसाइटों में देखा है कि कॉन्टेक्ट अस या उसके अंदर कोई भी एक फॉर्म दिखाया गया है उसको आपको फिलअप करना होता है, तो वहां पे जो आप फिलअप करते हो तो वहां पे कौन सा फॉर्म और इनपुट टैग का यूज किया जाता है, तो ये आपको सिंपली याद रखना होगा। तो यहाँ पे आपको दिखाया गया कि आपको कोई नंबर, कोई भी चीज आपको क्या करनी है, इनपुट करनी है, या आपको कोई नंबर दिखाना है तो वहां पे आप क्या इनपुट टैग का यूज करेंगे। द फर्स्ट न्यू इनपुट टाइप विल डिस्कस इट टाइप नंबर, मतलब कि हमें कोई नंबर इनपुट करवाना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनपुट टाइप के अंदर नंबर लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे कि नंबर हम कैसे गेट करवाएंगे यूजर के पास। द क्रिएट्स स्पेशल किंड्स ऑफ इनपुट field form number entry in most supporting browser there are appear as the text entity field with the spinner controller which allow to you increment and decrement is value, मतलब कि जो ये नंबर है जो हम यूजर के पास से दिखाना चाहते हैं वो आपको ब्राउजर के अंदर या आपकी वेब एप्लीकेशन के अंदर कैसे देखेंगे, स्पिनर की तरह दिखेंगे। आप उसको इंक्रीमेंट भी कर सकते हो, डिक्रीमेंट भी कर सकते हो, आप उसको अपने तरीके से भी लिख सकते हो और उसको आप चूज भी कर सकते हो स्पिनर में से। आपने कई बार देखा होगा कि आपको कोई नंबर चूज करना है, या आपने ई कॉमर्स की वेबसाइट में देखा होगा कि आपको कितने वो जो को आप चीज खरीद रहे हो कितनी क्वांटिटी में चाहिए, तो वहां पे आप क्लिक करते हो तो वहां पे कंप्लीटली स्पिनर ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपको दिखाया गया है जो है क्या है, वन टाइप ऑफ नंबर का स्पिनर है। वहां पे आप इनपुट भी कर सकते हो और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, जो यहाँ से जो एरो है उसके साथ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। तो ये क्या होता है कि आपको एक अच्छा यूजर इंटरेक्टिव बनाता है, तो ये आपका फॉर्म एक अच्छा रिस्पॉन्सिव और इंटरेक्टिव बनाता है। तो हम कैसे उसको लिख सकते हैं, हमें इनपुट टैग के अंदर सिर्फ नंबर ही गेट करवाने हैं तो वहां पे हम क्या यूज कर सकते हैं, इनपुट टाइप टैग के अंदर हमें डबल कोट के अंदर क्या लिखना होगा, नंबर। तो ये हो गया नंबर, मतलब कि हमें जब कहीं भी हमारे वेब एप्लीकेशन के अंदर नंबर गेट करवाने हैं तो वहां पे हम क्या यूज कर सकते हैं, इनपुट टाइप के अंदर नंबर टाइप का यूज कर सकते हैं। वो कैसे लिखना है वो भी हमने यहाँ देखा। अब आगे बढ़ते हैं। इनपुट टाइप रेंज, मतलब कि हमें कोई भी नंबर दिखाना है या हमें नंबर गेट करवाना है तो वो हमें रेंज के जरिए से गेट करवाना है। आपने कई बार ई कॉमर्स की वेबसाइट का ही एक एग्जांपल ले लो कि आपने उसमें कई बार देखा होगा कि आपको कितने से कितने रेंज के अंदर आपको प्राइस रखनी है, तो वहां पे एक आपको रेंज बार दिखाया गया है या स्लाइडर जैसा कुछ दिखाया गया, तो वन टाइप ऑफ क्या है, वो रेंज है, उसको रेंज से क्रिएट किया जाता है। तो हम इसको डिटेल में देखते हैं तो वो कैसे क्रिएट होता है, उसकी तरह के यूज होता है। Creating a slider control to allow to you choose between a range of value used to be a complicated symmetrically proposition, but with HTML5 is easy to use just range input type, मतलब कि आपको रेंज इनपुट टाइप पे यूज करना है। यहाँ पे आपको एग्जांपल के जरिए इमेज भी दिखाई गई कि जो ऐसा आपको कोई रेंज बनाना है, आपको इसको इनपुट टाइप रखना है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, पहले तो जो HTML4 के अंदर था तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड कोड हो जाता था, उसके अंदर आपको स्लाइड कंट्रोलर लगाना पड़ता था, उसकी पोजीशन गेट करवानी पड़ती। बट वो अब सबसे पहले HTML5 के अंदर सब कुछ क्लियर हो चुका है, उसका सब कुछ सिंपल हो चुका है, उसका कोड एकदम सिंपल हो चुका है।
आपको सिंपली ऐसा कोई रेंज बार आपकी वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन के अंदर लगाना है तो सिंपल आपको क्या करना पड़ेगा कि इनपुट टाइप लेना होगा। उसके अंदर हमने आगे देखा कि जैसे हम नंबर गेट करवाने थे तो वहां पे हम नंबर लिखते, तो यहाँ पे आपको डबल कोट के अंदर रेंज लिखोगे तो आपका यहाँ पे एक कंप्लीटली एक सिक्वार टाइप रेंज मिल जाएगा, आपको स्लाइडर मिल जाएगा। तो ये आप सिंपल हमने यहाँ पे देखा कि आपको रेंज लगाना है, तो वो क्या बताए कि आप कभी जूम इन जूम आउट करवाना हो किसी इमेज को, या आपको किसी भी तरह की प्राइस बढ़ानी घटानी हो, या उसके फॉन्ट साइज को आप वेब एप्लीकेशन के अंदर कस्टमाइज आप यूजर को ही दे रहे हो तो वो यूजर ही अपने आप से रेंज चेंज कर सके, तो वो आपको करना, तो वो आप रेंज के मदद से कर सकते हो। आप इनपुट टाइप रेंज ले लीजिए, उसके अंदर आप अपना टाइप रेंज दे दीजिए, तो वहां पे आप कंप्लीटली आपको एक स्लाइडर कंट्रोल मिल जाएगा जो अपने हिसाब से आप उसको कंप्लीटली स्लाइड कर सकते हो, उसकी रेंज सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये खासा एक आपको अट्रैक्टिव या आपको यूजर फ्रेंडली बनाता है आपकी वेबसाइट। तो अब हम देखेंगे दूसरा डेट। तो आगे हमने पहले देखा था नंबर, उसके बाद हमने देखा कि रेंज, अब हम देखेंगे कि डेट। तो हमें किसी तरह की क्या होगा कि कभी हमें डेट पिक करवानी है या हमें किसी प्रकार का डेटा बताना हो तो उसके अंदर आपको डेट चूज करवानी हो यूजर के पास से ही, तो वहां पे आप क्या यूज कर सकते हो, डेट एंड टाइम यूज कर सकते हो। आपने ज्यादातर फॉर्म में देखा हो कि क्या किसी भी यूजर की बर्थ डेट आप जब भी इनपुट करवानी हो तो वहां पे क्या होता है कि कैलेंडर ओपन करवाते हैं, आप क्लिक जैसे ही करोगे उसके अंदर तो वहां पे क्या होगा, कैलेंडर ओपन होगा। तो ऐसा हमें करवाना है तो वहां पे हम क्या यूज कर सकते हैं, डेट एंड टाइम कंट्रोल का यूज कर सकते हैं। तो उससे हम कैसे करेंगे वो हम देखने हैं। HTML5 हैज अ नंबर ऑफ डिफरेंट इनपुट टाइप फॉर क्रिएटिंग कॉम्प्लिकेटेड डेट टाइम पिकर। HTML5 के अंदर आपको डिफरेंट तरीके से आपको इनपुट टाइप लेना हो नंबर का, तो वहां पे एक कॉम्प्लिकेटेड तरीके से क्या बनाया गया है, डेट एंड टाइम पिकर। फॉर एग्जांपल द काइंड ऑफ डेट पिकर यू सी फीचर्स ऑन प्रीटी मच एवर फ्लाइट ट्रेन बुकिंग साइट ओवर देयर। मतलब कि आपको कोई फ्लाइट और ट्रेन की बुकिंग करवानी है, मैंने कहा वैसे ही कि आपको कहाँ पे वन टाइप ऑफ ले लीजिए कि आपको कोई कहाँ पे भी जाना है तो वहां पे आपको ट्रेन बुकिंग करवानी है या फ्लाइट बुकिंग करवानी है, तो उसके लिए आपको उसका डेट डालना पड़ेगा कि आपको कहाँ पे जाना है। तो वहां पे आप क्या यूज कर सकते हो, ये डेट पिकर और टाइम पिकर का यूज कर सकते हो डायरेक्टली, जो HTML5 के अंदर बना है। दिस यूज टू बी क्रिएट यूजिंग अनसिमेंटिक codes, so it is great that we now have standardized easy way to this। मतलब कि ये क्या है कि जो ये डेट एंड टाइम है वो एक अनसिमेंटिक तरीके से बनाया गया है। जो HTML5 के अंदर हमने सिमेंटिक टैग देखे थे, सिमेंटिक एलिमेंट देखे, जो ये क्या करता था एक सिंपल तरीके से हम इसको यूज कर सकते थे। बट ये जो क्या है कि जो डेट एंड टाइम पिकर है वो एक अनसिमेंटिक तरीके से बनाया गया है, तो इसलिए हम सारे इसको स्टैंडर्डाइज यूज कर सकते हैं एक इजी वे से। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी स्क्रीन में दिखाया गया है जो येलो अक्षर से। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले इनपुट टाइप देना होगा, जैसे हम आगे देखते थे नंबर और रेंज। वहां पे आपको सिंपल सिंगल कोट के अंदर आपको डेट पिक करवानी है, तो वहां पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, डेट लिखना पड़ेगा। तो सिंगल आपको डेट लिखने के बाद आपको वहां पे क्या आउटपुट मिलेगा, ये कंप्लीटली कैलेंडर आपको यहाँ पे साइड में दिखाया गया इमेज के जगह वैसे आपको कैलेंडर दिखने को मिलेगा। आपको टाइम गेट करवाना है तो वहां पे आप क्या ले सकते हो, इनपुट टाइप के अंदर डबल कोट के अंदर टाइम। टाइम के अंदर आपको यहाँ पे दिखाएगी कि ऐसे आपको नंबर के जैसे, बट यहाँ पे क्या होगा कि आप कंप्लीटली फ्लोटिंग तरीके से टाइम गेट करवा सकते हो, जैसे आप इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी करवा सकते हो और उसके साथ ही आप उतना टाइम भी इनपुट कर सकते हो। तो एक अच्छा बढ़िया तरीका हो गया कि आपको किसी फॉर्म बनाना है या आपका कुछ भी ई कॉमर्स टाइप का या बुकिंग टाइप का कोई भी वेब एप्लीकेशन बनाना है या उसको डिजाइन करना है, तो वहां पे आपको इसकी ये जो डेट एंड टाइम है उसकी जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि ये इसके बिना आप कुछ नहीं कर पाओगे। आपको जो ट्रेन या फ्लाइट बुकिंग की सिस्टम है तो वहां पे भी आपको बुकिंग समय या उसका जो डेट है नोट करने के लिए भी आपको ये जरूरत पड़ेगी। आप किसी फॉर्म है या आप कोई भी फॉर्म किसी यूजर का ले रहे हो तो वहां पे आप उसका कोई भी एक मान लीजिए कि उसकी बर्थ डेट लेनी है या उसका फॉर्म और टाइम लेना है, तो इसलिए भी आपको ये जरूरी रहेगा। तो ये आपको याद रखना होगा कि ये डेट एंड टाइम आपको किस तरीके से कर सकते हो। आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, इनपुट टैग के अंदर डेट लिखनी है और दूसरा आपको टाइम जब गेट करवाना हो तब इनपुट टैग के अंदर आपको क्या लेनी होगी, टाइम लेनी होगी रिस्पेक्टिवली। दिस क्रिएट अ फुल्ली फंक्शनल डेट पिकर। इसको क्या बोल सकते हैं, फुल्ली फंक्शन एक डेट पिकर का फंक्शन है। एंड टेक्स्ट इनपुट कंटेनिंग सेपरेट फॉर हावर, मतलब कि आप इसके अंदर एक
जो ये फंक्शन है फुल्ली कस्टमाइज है, मतलब कि जो हमने यहाँ पे डेट और टाइम देखा वो एक कम्प्लीटली डेट पिकर की तरह भी आप फंक्शन का यूज कर सकते हो। उसके साथ साथ आप उसको फुल्ली कस्टमाइज भी कर सकते हो, मतलब कि आप जब डेट पिकर कर रहे हो या टाइम कोई भी उसके साथ इनपुट कर रहे हो तो वहां पे आप मिनट, हावर और सेकंड वाइज आपको टाइम एट्रीब्यूट कर सकते हो, उसको पार्टीशन वाइज क्रिएट कर सकते हो। तो ये आपका जाएगा डेट अलाउस ओनली यू टू इनपुट और टाइम वैल्यू, मतलब वो क्या करता है कि ओनली फॉर इनपुट टाइम वैल्यू के ही अलाउ करता है। मतलब कि आप जो फाइंड जो हावर मिनट हिसाब हावर मिनट और सेकंड के हिसाब से आप कुछ लिखना चाहते हो या सिलेक्ट करना चाहते हो तो वो सिंपल आपको पता ही है कि वो सिंपल टाइम में ही अवेलेबल होगा, डेटा में नहीं होगा। बट इट डजंट एंड हियर, देयर आर अ नंबर ऑफ अदर रिलेटेड इनपुट टाइप्स। यहाँ पे हम अदर भी रिलेटेड, इससे रिलेटेड मतलब कि डेट एंड टाइम से रिलेटेड अदर भी हम इनपुट टाइप्स देखेंगे कि कौन कौन से इनपुट टाइप है। तो पहला डेट टाइप, कंबाइन द फंक्शन ऑफ टू वी हैव लुक एट अबव अलाउइंग यू टू चूज अ डेट एंड टाइम, मतलब कि आपको कभी कभार डेट और टाइम एक साथ ही चूज करवाना है या इनपुट करवाना है यूजर के पास। मान लीजिए कि आपको ये सब फॉर्म बना रहे हो, वहां पे एक ही साथ में आप यूजर का डेट और टाइम दोनों गेट करवा सकते हो या आप उसको करंट टाइम गेट करवा सकते हो। तो वहां पे आप क्या यूज करना पड़ेगा, डेट एंड टाइम यूज करना पड़ेगा। जो इनपुट टाइप है उसके अंदर डबल मंथ, उसके बाद है मंथ, allow you to choose a month store internally as a number between 1 to 12, मतलब कि आपको सिंपल क्या करवाना है, मंथ ही गेट करवाना है। दूसरा हमें कुछ डेट या ईयर की हमें जरूरत नहीं है, सिंपल हमें मंथ की ही जरूरत है। तो वहां पे आप 1 से लेकर 12 तक की जो भी कोई नंबर है वो भी आप चूज करवा सकते हो सेपरेटली मंथ को। ऑल द डिफरेंट ब्राउजर मैनी प्रोवाइड यू टू मोर एलोबरेटेड चूसिंग मैकेनिज्म, मतलब कि जो डिफरेंट ब्राउजर वाइज क्या होता है कि उसका मैकेनिज्म होता है वो डिफरेंट होता है। मैंने आगे भी देखा कि ऑडियो टेक और मीडिया टेक हमने आगे के लेक्चर में देखा था, तो उसके अंदर जो ब्राउजर सपोर्ट है वो अलग अलग होते हैं। तो वहां पे भी यहाँ पे अलग अलग मैकेनिज्म हो सकता है। लाइक अ स्क्रॉलिंग लिस्ट ऑफ द मंथ नेम, मतलब कि आपको कोई मंथ नेम है तो वो आपको स्क्रॉलिंग के जरिए, क्या हमने जैसे डेट और टाइम में जो स्पिनर देखा था वैसे ही हम यहाँ पे स्क्रॉलिंग के जरिए आप मंथ भी करवा सकते हो गेट। वीक, उसके बाद है वीक, अलाउड टू यू चूज अ वीक, मतलब कि आपको कोई सेपरेटली वीक चूज करवाना है तो वहां पे आप वो अलाउ कर सकता है HTML पर। स्टोर इंटरनली इन द फॉर्मेट 2010 वीक 37, मतलब कि वीक 37 ऑफ द ईयर 2010, मतलब कि आपको कुछ ऐसा यहाँ पे आपको एग्जांपल के थ्रू दिया गया है कि आपको कस्टमाइज करना है अपना जो वीक है उसका जो भी कोई नंबर होता है वो और किस ईयर में है वो आपको चूज करवाना है। वहां पे लिखा है वीक 37, मतलब कि 37 जो 2010 है उसके अंदर जो 37वां वीक है उसको आपको चूज करना है। एंड 2000 यूजिंग सिमिलर डेटा पैक टू वंस वी हैव सीन ऑलरेडी, मतलब कि आगे भी हमने देखा वैसे ही हम चूज कर सकते हैं, या आप यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया गया आपको फुल्ली कस्टमाइज सेपरेटली चूज करना है आपको वीक के अंदर, तो वो भी आप कर सकते हो सिंपल। तो यहाँ पे हमने देखा कि इनपुट टाइप मतलब कि डेट एंड टाइप जो कंट्रोल है इनपुट टाइप के अंदर वो हम कैसे करवा सकते हैं, सेपरेटली हम डेट और टाइम करवा सकते हैं, उसके साथ साथ जो जुड़े हुए हैं डेट और टाइम एक साथ ही हम करवा सकते हैं, मंथ भी सेपरेटली करवा सकते हैं और वीक भी सेपरेटली यूजर के पास से गेट करवा सकते हैं। तो ये आपको एक गोल्डन एमपी की तरह याद रखना है कि मीडिया और डेट और टाइम कंट्रोलर के अंदर कौन कौन से कंट्रोलर होते हैं। उसके बाद हमारा बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो है कलर, मतलब कि हमें जो इनपुट टाइप है उसके अंदर हमें कोई कलर डायलॉग ओपन करवाना है या कलर हमें लेना है तो वहां पे हम कैसे कर सकते हैं। दिस इनपुट टाइप ब्रिंग अप कलर पिकर, मतलब कि ये क्या है, एक जो कलर इनपुट टाइप वो क्या है, कलर पिकर डायलॉग की तरह काम कर रहा है। ओपेरास इंप्लीमेंटेशन अलाउ यूज टू पिक फ्रॉम अ सिलेक्शन ऑफ कलर, मतलब कि जो ओपेरा ब्राउजर है उसके अंदर आप इंप्लीमेंटेशन कर सकते हो, उसके अंदर आप कलर का जो भी कोई जो पॉपअप है या आप बोल सकते हो डायलॉग है वो भी आप पिक करवा सकते हो, उसके जरिए आप कलर पिक करवा सकते हो। सिलेक्शन ऑफ कलर एंटर हेक्साडेसिमल वैल्यू डायरेक्टली इन अ टेक्स्ट फील्ड और टू इन्वोक द OS नेटिव कलर पिकर, मतलब कि यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली कलर चूज कर सकते हो। आपको यहाँ पे एक इमेज दिखाएगी, उसके अंदर जो आपको मल्टीपल टाइप्स दिखाएगी कि आपको जो यहाँ पे पीछे जो कलर पैलेट दिख रही है उसके अंदर भी आप कलर डायरेक्टली चूज कर सकते हो। उसके हिसाब से साइड में आपको कलर पैनल बताएगी कि आपको कितना
कौन सा कलर आपको चूज करना है या आपको कोई भी कलर कंबाइन करके चूज करना है तो वो भी आप कर सकते हो। उसके साथ साथ यहाँ पे भी आपको कलर कंबाइनेशन दिखाया गया है और आप हेक्साडेसिमल नंबर भी डाल के आप क्या कर सकते हो, कलर को चूज सकते हो। तो ये एक हो गया बहुत बढ़िया इनपुट। मतलब कि आपको किसी वेबसाइट को एट्रैक्टिव बनाए या आपको फॉर्म को एट्रैक्टिव बनाना है तो वहां पे आप ये कलर एट्रीब्यूट का यूज कर सकते हैं। कलर एट्रीब्यूट क्या करता है कि जो आपका फॉर्म है उसको एक क्रिएटिविटी देता है, उसको एक रिस्पॉन्सिव या एक एट्रैक्टिव बनाता है, तो इसलिए आपको यूज करना अच्छा रहेगा। हम HTML5 के अंदर डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमने ऊपर देखा कि हमने जो यूज करना है तो वहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, इनपुट टाइप कलर देना पड़ेगा। उसके बाद आप उसको हेक्साडेसिमल नंबर से भी दे सकते हो यूजर के द्वारा, उसको कलर पैलेट से भी चूज करवा सकते हो, उसको कोई कलर कॉम्बिनेशन का भी यूज कर सकते हो। अ कलर इनपुट एंड द नेटिव कलर पिकर ऑन विंडो एंड OS X, मतलब कि जो विंडो OS है और OS X है यहाँ पे उसका आपको कलर कोड इनपुट दिया गया है। तो ये हो गया हमारा कलर। उसके बाद हम देखेंगे सर्च, मतलब कि हमें आपने कई बार देखा होगा आप गूगल पे कोई चीज सर्च करते हो या किसी भी वेबसाइट के अंदर आपको कोई सर्च करना है, हमें ई-कॉमर्स की बात करें तो वहां पे आपको कोई प्रोडक्ट सर्च करनी है तो वहां पे आपको क्या मिल जाएगा, इनपुट टाइप है वो क्या मिल जाएगा, सर्च मिल जाएगा। वहां पे आप कोई भी वैल्यू एंटर करके कुछ भी सर्च कर सकते हो, तो वो क्या हो गया, वन टाइप ऑफ इनपुट टाइप हो गया। तो सर्च इनपुट टाइप इज एग्रीबली नथिंग मोर देन अ डिफरेंट स्टाइल टेक्स्ट इनपुट, मतलब कि ये क्या है कि वन टाइप ऑफ एक टेक्स्ट इनपुट ही है, दूसरा कुछ है नहीं, बट उसका कोई एक डिफरेंट वे है, स्टाइलिश आप उसको बोल सकते हो टेक्स्ट इनपुट। ब्राउजर आर मेंटेन टू स्टाइल दिस इनपुट द सेम वे एज OS स्पेसिफिकेशन सर्च फंक्शनैलिटी, मतलब कि जो OS की जो सर्च फंक्शनैलिटी होती है वैसे ही हम ब्राउजर के अंदर भी यूज कर सकते हैं। बियॉन्ड द प्योरली असिस्टिंग considering through, it's still important to note the making of search field explicitly opens up the possibility for browser effective technology or automated crawler to do something clever with this input in the features, मतलब कि हमें कोई भी डायरेक्टली ऑटोमेटिक सर्च करना हो, आगे हमने देखा था कि ऑटो कंप्लीट, तो ऑटो कंप्लीट हम सर्च व्यू के अंदर करवा सकते हो, मतलब कि कोई भी आपको कोई आइटम सर्च करनी है या ऑटोमेटेड आपको कुछ ऑटो कंप्लीट करवाना है, आपको सर्च के अंदर कोई भी ऑप्शन देना है तो वो आप सर्च के अंदर कर सकते हो। सभी साइट के अंदर आपने सर्च व्यू तो देखा ही होगा, सिंपल आप कुछ भी उसके अंदर आपके वेबसाइट के रिलेटेड सर्च करवा सकते हो, यूजर के पास से आप टेक्स्ट ले सकते हो, वो एक ऑटोमेटिकली डायरेक्टली काम कर देगा। उसके अंदर क्या आएगा, एक डेटा लिस्ट का टैग यूज करना पड़ेगा, मतलब कि हमें सर्च करना है तो हम किस किस तरीके से कर सकते हो वो हमें देखना है। तो यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि द डेटा लिस्ट एलिमेंट एंड लिस्ट एट्रीब्यूट, तो सर्च करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि डेटा लिस्ट एलिमेंट और लिस्ट एट्रीब्यूट का यूज करना पड़ेगा। अप अंटिल नाउ वी हैव बीन टू यूजिंग सिलेक्ट एंड ऑप्शन एलिमेंट टू क्रिएट ड्रॉप डाउन लिस्ट ऑफ ऑप्शन फॉर आवर यूजर टू चूज फ्रॉम, मतलब कि मैंने देखा ऑटो कंप्लीट आपको करना है, आपको ओप्लो कंप्लीट सर्च व्यू बनाना है, आपको सर्च करते ही 2 वर्ड सर्च करते ही आपको कंप्लीटली नाम आना चाहिए, तो वहां पे आप वैसा करना है, आपको कुछ सजेशन दिखाना है तो वहां पे आपको क्या यूज करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको दिखाया गया कि सिलेक्ट और ऑप्शन चेक, उसके हिसाब से आप ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हो। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया गया कि ये क्या है, ऑप्शन और सिलेक्ट टेक्स्ट से एक ड्रॉप डाउन लिस्टिंग बनाया गया, जैसे ही आप कुछ सर्च करोगे वैसा ही आपको ड्रॉप डाउन के जरिए क्या आ जाएगा, सजेशन आ गया। बट व्हाट इफ वी वांटेड टू क्रिएट अ लिस्ट डेट अलाउ टू यूजर चूज फ्रॉम अ लिस्ट सजेशन, मतलब कि उसके लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, एक लिस्ट बनाना पड़ेगा, उसके जरिए यूजर कोई भी चीज को चूज कर सकते, एज वेल एज बीइंग एबल टू टाइप इन देयर वन, मतलब कि हमें उसके अंदर ज्यादातर चीज एंटर करनी पड़ेगी, तो वो हम कर सकते हैं कि नहीं वो हमें देखना है। That used to require friendly scripting, but now you can simply use the list attribute to connect an ordinary input a list option defined inside a data list element, मतलब कि वहां पे आपको कोई स्क्रिप्टिंग करनी पड़ेगी, कोई एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की जरूरत है, बट आप डायरेक्टली भी उसको कनेक्ट करवा सकते हो सिंपल एट्रीब्यूट्स की तरह। तो वहां पे आपको डेटा लिस्ट टैग का यूज करना पड़ेगा कोई भी चीज को करवाने के लिए। तो यहाँ पे आपको सिंपली पहले दिखाया गया है कि पहले क्या लिया है, इनपुट टेक्स्ट लिया गया है, मतलब सर्च लिया गया है, उसके अंदर लिस्ट दी गई है, उसके अंदर लिस्ट का नाम दिया गया है माई डेटा, वही टैग के अंदर दूसरा टैग लिया गया है डेटा लिस्ट ID,
उसके अंदर भी माई डेटा गया है और उसके अंदर अलग अलग आपको क्या दिया गया है, ऑप्शन दिया गया है, उसका लेबल दिया गया है। उसके जरिए आप क्या करवा सकते हो, कोई भी डेटा है यहाँ पे दिखा सकते हो। यहाँ पे आपका जो कोडिंग है उसके रिगार्डिंग यहाँ पे आपको आउटपुट दी गया है। सबसे पहले क्या लिया, इनपुट टेक्स्ट लिया। यहाँ पे आपको एक टेक्स्ट व्यू दिखाया गया है, मतलब कि एक सर्च व्यू दिखाया गया है। उसके अंदर आपको डेटा लिस्ट, मतलब कि ये जो डेटा है वो एक वन टाइप ऑफ लिस्ट है। जो ये क्या है, वन टाइप ऑफ लिस्ट, वो की और वैल्यू से बनी हुई है। मतलब कि ये जो मिस्टर है यहाँ पे आपको लेबल दिखा है वो क्या है, की है, और वैल्यू है वो क्या है, मिस्टर है। तो ये की और वैल्यू से एक ऑप्शन दिखाया गया आपको कि आप क्या लिखना चाहते हो। एमआर लिखोगे तो आपको मिस्टर दिखाएगा, एमएस लिखोगे तो आपको क्या दिखाएगा, मिस दिखाएगा। तो वो आपको सजेशन दिखाएगा की और वैल्यू से। तो वहां पे आपको क्या यूज करना पड़ेगा, सिलेक्ट ऑप्शन दोनों, और जो डेटा लिस्ट है उसका यूज करना पड़ेगा। तो कोई भी जगह पे आप किसी भी वेब एप्लीकेशन पे सर्च का यूज करना है तो आप सिंपल तरीके का कर सकते हो। वो आपको एक ज्यादातर और जो यूजर फ्रेंडली वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन क्रिएट करता है, तो वहां पे आप यूज कर सकते हो। उसके अंदर आपको कोई ऑप्शन या ऑटो कंप्लीट दिखाना है, आपको सिलेक्शन दिखाना है, तो वहां पे आप ड्रॉप डाउन का यूज कर सकते हो। उसके लिए आपको डेटा लिस्ट और ऑप्शन मेनू का जरूरत पड़ेगी। ये आपको कोड याद रखना होगा, ये कैसे कैसे काम करता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट या गोल्डन आईएमपी की तरह भी आप इसका यूज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको दिखा है इनपुट टेल, मतलब कि हमें कोई टेलीफिकेशन नंबर या टेलीफोनिक नंबर हमें गेट करवाना है, तो उसके लिए भी एक पर्सनल फील्ड होती है इनपुट के लिए। तो वहां पे इनपुट टाइप क्या होता है, टेल होता है। उसके बाद है ईमेल, तो हमें कोई ईमेल गेट करवाना है। तो ईमेल के लिए हमने कई बार वेबसाइट में देखा होगा कि आप ओनली फॉर अपना नाम डालते हो तो वहां पे ईमेल एरर आती है, आपको एरर शो होने को मिलेगी कि आपने जो ईमेल डाला है वो क्या है, गलत है। मतलब कि आपको जो भी ईमेल डालना है वो आपको @gmail.com करके ही डालना हो। तो ये आपको पर्सनल आपको वेरिफिकेशन कराना है, तो उसके लिए आपको ईमेल टैग का यूज करना पड़ेगा। उसके बाद है यूआरएल, मतलब कि आपको कोई एक लिंक डालनी है तो उसके लिए भी आपको यूआरएल टैग की जरूरत पड़ेगी। मतलब कि आप अब देख रहे हो गूगल, तो गूगल वन टाइप ऑफ वेब एप्लीकेशन ही है। तो उसके अंदर क्या है कि आपको जो सर्च बार मिले वो वन टाइप ऑफ इनपुट टाइप यूआरएल है, आप उसके अंदर कोई यूआरएल डाल रहे हो, समझ गए। तो ये हो गया यूआरएल। तो यहाँ पे आपको मिल रहा है और ज्यादा टेलीफिकेशन नंबर के लिए, ईमेल और यूआरएल के लिए। एज द नेम इम्प्ली दिस न्यू टाइप रिलेटेड टू टेलीफोनिक नंबर, ईमेल एड्रेस एंड यूआरएल। तो ये न्यू टाइप्स है जो आगे के वर्जन में नहीं थे। तो अब इसके अंदर आपको टेलीफोनिक नंबर, ईमेल एड्रेस और यूआरएल मिल रहे हैं। ब्राउजर विल रेंडर दिस एज नॉर्मल टेक्स्ट इनपुट बट explicitly starting what kind of text we are accepting in this field play an important role. In client side for validation, additional on certain mobile devices, the browser will switch from its regular text entry on screen keyboard to the more context relevant variant। मतलब कि आपको कुछ वैलिडेशन करवाना हो, आपके ब्राउजर के अंदर कोई क्लाइंट साइड वैलिडेशन करवाना हो, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे आपने आधा कोई ईमेल के अंदर या ईमेल टेक्स्ट फील्ड के अंदर आपने सिंपल आपका नाम डाला है, तो वो क्या है, वैलिडेशन करके बताएगा कि ये एक एरर बता रहा है कि ये आप नहीं डाल सकते, आपको कंप्लीटली डालना होगा। तो वैसे ही आप कोई क्लाइंट साइड वैलिडेशन करवाना चाहते हो या ऑटोमेटिकली मोबाइल के अंदर ब्राउजर है उसके अंदर आप कोई भी वैलिडेशन करवाना चाहते हो, तो वहां पे आप ये यूज कर सकते हो। अगेन इट conservable that in the features browser will take further advantage of this explicitly marked inputs to offer additional function। मतलब कि आप इससे जरिए आप क्या बना सकते हो कि एडवांटेज आप इस फीचर्स का ले सकते हो। जो आपको यहाँ पे एलिमेंट के इनपुट टेक्स्ट मिल रहे हैं उसके अंदर आप मल्टीपल्स जो ये फीचर्स है उसका इसका एक एडवांटेज ले सकते हो, सच एज ऑटो कंप्लीट ईमेल एड्रेस एंड टेलीफोनिक नंबर बेस्ड ऑन द यूजर कॉन्टेक्ट लिस्ट और एड्रेस बुक। मतलब कि वहां पे आप क्या करवा सकते हो, ऑटो कंप्लीट के जरिए आप ईमेल एड्रेस भी दे सकते हो और टेक्स्ट टेलीफोनिक जो नंबर है उसकी बुक आप बना सकते भी, या उसकी लिस्ट बना के भी आप क्या दे सकते हो, टेलीफोनिक नंबर का ऑटो कंप्लीट दे सकते हो। तो ये आप यूज कर सकते हो कंप्लीटली इनपुट टेक के अंदर। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि आज के लेक्चर में हमने क्या क्या देखा, वो रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा
कि उसका इंट्रोडक्शन, मतलब कि HTML5 के अंदर जो इनपुट टैग है या फॉर्म टैग है वो बहुत ज़्यादा इजी और कम्प्लीटली एडवांस लेवल का हो चुका है। उसके अंदर हमने देखा कि फॉर्म एलिमेंट के अंदर ऑटो कंप्लीट और नॉन वैलिडेट नाम के जो भी न्यू एलिमेंट्स आए, एट्रीब्यूट्स आए, उसके बाद हमने देखा इनपुट के अंदर जो भी कोई न्यू एट्रीब्यूट्स है उसको देखा। उसके बाद हमने देखा कि न्यू फ्रॉम कंट्रोल देखा, मतलब कि फ्रॉम के अंदर कौन कौन से न्यू कंट्रोल है तो वो हमने देखा। उसके अंदर पहला देखा इनपुट, मतलब कि हमें कोई नंबर गेट करवाना है तो वहाँ पे हम नंबर का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा रेंज गेट करवानी है तो उसके अंदर रेंज का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमें डेट एंड टाइम गेट करवाना है तो उसके अंदर हमें कोई कैलेंडर का पॉपअप या फिर कोई स्क्रॉल बार आपको ओपन करवाना है तो वो भी करवा सकते हैं। उसके बाद हमने कलर के देखा, मतलब कि हमें कोई जो भी हमारा इनपुट टेक्स्ट है उसको हमें कोई रिस्पॉन्सिव या एट्रैक्टिव बनाना है, अमेजिंग बनाना है तो उसके लिए हमें कलर का यूज़ करना पड़ेगा। यूज़र के पास से आप कलर ले सकते हो, वो फुल्ली अपने आप से भी कस्टमाइज कर सकता है, वो अपना कलर पैलेट में भी चूज कर सकता है कलर, और हेक्साडेसिमल नंबर से भी वो कलर एंटर कर सकता है। उसके बाद हमने एडवांस तरीके से देखा कि हमें कोई सर्च व्यू करना है या हमें सर्च बनाना है तो वो भी हम बना सकते हैं। सर्च के जरिए इनपुट टाइप हमें क्या लेना होगा, सर्च लेना होगा। उसके अंदर हमें कोई भी जो ऑटो कंप्लीट ड्रॉप डाउन दिखाना है तो वहाँ पे हमने सजेशन के लिए डेटा लिस्ट बनानी पड़ेगी, उसके अंदर हमें सिलेक्शन और ऑप्शन बनाना पड़ेगा। यहाँ पे हमने देखा था कि जो कोड था उसके अंदर से जो भी आउटपुट आया था वो भी हमने देखा, तो ये हो गया। उसके बाद हमने देखा कि जो टेलीफोनिक नंबर गेट करवाने के लिए जो वैलिडेशन होता है, ईमेल होता है, उसका जो वैलिडेशन इनबिल्ट ही हो जाता है और यूआरएल का वैलिडेशन भी इनबिल्ट भी हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे आपको जो असाइनमेंट दिया गया है वो आपको लेक्चर कंप्लीट होने के बाद फिलअप करने होंगे।